एग्रीकल्चर, क्रॉप में, और स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा फर्मेंटेशन। शायद नाम सभी ने सुना हुआ होगा, फर्मेंटेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं किण्वन। बोले यस सर, पेपर में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक है, हर साल पेपर में ये पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक माना जाता है फर्मेंटेशन को। तो क्या होता है स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन, जरा बताइए। और मैं यदि आपको क्वेश्चन के साथ ले चलूं तो कुछ क्वेश्चन भी आपको दे देते हैं, शायद आप क्वेश्चन के हिसाब से यदि बताना चाहें तो जरा पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। चले दें, पहले क्वेश्चन दे दें। चलिए, तो स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? विच गैस यूज्ड इन अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए विच गैस इज यूज्ड इन अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, किण्वन प्रक्रिया में, किण्वन प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये लास्ट ईयर पेपर में आपसे, ठीक है, पूछे जाने वाले टॉपिकों में से क्वेश्चन है। ठीक है, लगातार इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला है आपका स्टूडेंट्स H2 हाइड्रोजन, दूसरा स्टूडेंट्स आपका N2 नाइट्रोजन, तीसरा स्टूडेंट्स आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा स्टूडेंट्स आप लोगों का ऑक्सीजन। किसका करते हैं? पहला आपका क्या है? हाइड्रोजन है, दूसरा स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है नाइट्रोजन है, तीसरा स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथा स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या है? ऑक्सीजन है। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, जरा मैसेज करके बताइएगा। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे? डी। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। और कोई ऑप्शन डी के साथ जाना चाहता है तो बता सकता है जी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जिन्हें नहीं मालूम है तो स्टूडेंट्स किस गैस का प्रयोग करते हैं? सर कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस की उपस्थिति में ये प्रैक्टिकल किया जाता है? तो सर फर्मेंटेशन का जो यूज है वो हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं। बोलिए यस सर। किसकी एब्सेंस में करते हैं? किण्वन प्रक्रिया का प्रयोग किस गैस की अनुपस्थिति में किया जाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस का जो उपयोग है वो किसके बिहाफ में किया जाता है, बताइए। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो उसका क्या करेक्ट आंसर होगा? सर उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिहाफ में स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल को किया जाता है, किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फर्मेंटेशन एक्चुअल में है क्या? यदि इसकी डेफिनेशन के साथ यदि हम चलें कि भैया फर्मेंटेशन क्या है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें डेफिनेशन यदि लिखना चाहें इसकी? तो सर जैसे आपने स्टूडेंट्स क्या देखा है, दूध से दही का बनना देखा है, तो क्या ये किण्वन के कारण होता है? यदि आपके घरों में दूध से दही बनाया जाता है, मिल्क से कर्ड बनाया जाता है, तो स्टूडेंट्स आपकी मम्मियां क्या करती हैं? दूध को एक किसी भी बर्तन में रख देते हैं और उसको एक टाइट जार लगा देते हैं, उसका ढक्कन ढक देते हैं। बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? तो डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी, फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस, फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस in which sugars are transformed
into a new product, into a new product through chemical reaction, chemical reactions carried out by microorganism, by microorganism. तो क्या होता है स्टूडेंट्स किण्वन? यदि आपसे किसी ने पेपर में पूछ दिया कि किण्वन क्या है, तो स्टूडेंट्स किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है सर? किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है सर? बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स किण्वन के प्रयोग से क्या स्टूडेंट्स हम लोग शराब का निर्माण करते हैं? अंगूर से, ग्रेप्स से क्या शराब का निर्माण करना स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल माना जाएगा? बताइए। कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, कर सकते हैं बोले। तो स्टूडेंट्स यहां पर यदि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन यदि इसमें रखूं, ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा स्टूडेंट्स, जब भी ये प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें शुगर होती है? बोले यस सर, बिल्कुल इसमें शुगर होती है। किण्वन प्रक्रिया जो भी आप यूज करते हो उसमें कुछ ना कुछ शुगर रहती, कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें शुगर की मात्रा होती, मतलब ग्लूकोज होगा ही होगा। ठीक है। which is the correct answer for fermentation? जी हाँ स्टूडेंट्स, किण्वन के लिए सही, ठीक है, उत्तर होगा, सही आंसर क्या होगा? ठीक है, फर्मेंटेशन। और आपको रिएक्शन दी जा रही है C6H12O6। ठीक है, यहां पर आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा ईस्ट, मतलब इसको हमें क्या करना है? खराब करना है। इसे हमें क्या करना है? खराब करना है। जो भी आपके पास में चीजें होती है उसको क्या करते हैं? जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल दें, जैसे आप लोग जलेबी खाना पसंद करते हैं, तो स्टूडेंट्स जलेबी यदि आप खाते हैं तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आप लोग क्या तैयार करते हैं? पहले खमीर तैयार करते हैं उसका। जलेबी यदि आपको आज इच्छा हुई कि भाई आज अपने घर में जलेबी बनना चाहिए, तो क्या स्टूडेंट्स आज आपके घर में जलेबी तुरंत बन सकती है? पॉसिबल है? नहीं। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को आज ही ढोकले खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है, इडली ढोकले खाने की इच्छा हो रही, तो क्या तुरंत बन जाएंगे? तुरंत पॉसिबल है? बोले सर नहीं। जैसे स्टूडेंट्स गांव में महिलाएं जो वो चिकोड़ी वगैरह बनाती हैं, आपने देखा होगा, चावल की चिकोड़ी वगैरह बनती है, या स्टूडेंट्स गेहूं के आटे को क्या कर देते हैं, गेहूं को क्या करते हैं, ठीक है, पानी की टंकी में डुबाकर उसको फुला के रखते हैं, देखा होगा। बोले यस सर, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स शराब, अंगूर को सड़ाते हैं पहले, तब जाके उससे बियर बनती है। तो सर किण्वन प्रक्रिया जो क्या करती है, तो सर किण्वन प्रक्रिया तुरंत नहीं होती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो किण्वन प्रक्रिया में ये C6H12 ये O6 लिखा हुआ ये क्या है? तो सर ये हमारा ग्लूकोज है। ये किसका फॉर्मूला है?
तो सर ये हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये ग्लूकोज फ्रेंड्स जब बदलता है, ग्लूकोज जब बदलेगा तो वो किस चीज में बदलेगा ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये बदलेगा हमारा CH3 CHOH में, ये बदलेगा स्टूडेंट्स हमारा CH3, ठीक है, CO CH3 में। यह स्टूडेंट्स ये आपका बदलेगा CH3 CH2OH प्लस CO2 में। यह स्टूडेंट्स ये आपका बदलेगा ट्वाइस CH3 CH2OH प्लस ट्वाइस CO2। जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन ए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स आपने एक नाम सुना हुआ होगा कि, ठीक है, जब भी ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो क्या बनता है? तो सर हमने सुना हुआ है कि भैया इस प्रक्रिया में क्या बनता सर? एथेनॉल बनता है। क्या बनता बच्चों? एथेनॉल। जब भी फर्मेंटेशन होता है एथेनॉल का निर्माण होता है। बोले यस सर, एथेनॉल का निर्माण होता। तो एथेनॉल कहां है भाई? तो सर सबसे पहले अभी अपने डेफिनेशन लिखे हैं और मैंने आपको समझाया भी हूं कि जहां पर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा ये प्रक्रिया नहीं होने वाली। ऑप्शन ए और बी आप जो पता नहीं कौन सी खुशी में बता रहे हो, ऑप्शन ए और बी आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के लिए, किण्वन प्रक्रिया को करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो या तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी होगा या तो सी होगा। ऑप्शन बी होगा या तो बी होगा, नहीं सी या डी होगा, और एथेनॉल बनेगा क्योंकि किण्वन प्रक्रिया में एथेनॉल बनता। वो एथेनॉल ढूंढ लो, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? तो सर कार्बन 6 होना चाहिए। यहां कार्बन 1 है, यहां 2 है, यहां 2, यहां 3, 1 2 3, सर 3 कार्बन है यहां पर। एच कितने सर? 3 2 5 और 6, सर एच 6 है। और ऑक्सीजन कितने हैं सर? ये 2 और ये 3। तो ये कहीं लिखा है क्या ऐसा? ये कहीं लिखा हुआ है? देखो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ऑप्शन सी बताने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम क्या आंसर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हम, ठीक है, क्या करते हैं, अंगूर से शराब का निर्माण करते हैं, या स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, खमीर तैयार करना है, क्या बनाने के लिए, जलेबी तैयार करने के लिए, या डोसा इडली वगैरह तैयार करने के लिए, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें सड़ाना पड़ता है जब तक वो खराब नहीं होंगे। जैसे दूध से दही यदि बनाना है तो दूध जब तक खराब नहीं होगा तब तक वो दही नहीं बनेगा। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स दूध शुरुआत में यदि आप पियोगे तो दूध मीठा होता है। यदि स्टूडेंट्स आप गेहूं से क्या कर रहे हो, चिकोड़ी वगैरह बनाते हैं, महिलाएं पापड़ वगैरह बनाती हैं, तो स्टूडेंट्स जो चिकोड़ी बनती है आपकी, जब तक वो खराब नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा, तो सर उसमें पहले मीठापन होता है। गेहूं में हल्का सा मीठापन मिल जाएगा आप लोगों को। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स दूध में जो मीठापन होता है उस मीठापन में ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज को स्टूडेंट्स जब तक वो खराब नहीं होगा वो क्या नहीं बनेगा, एथेनॉल नहीं बनेगा। तो एथेनॉल का फॉर्मूला ये तो होता नहीं है। तो सर एथेनॉल क्या होता है हमारा? सर एथेनॉल होता है ये, ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट आंसर होगा। आप चेक कर लो, यहां पर 2 और 2 4 और ये 2 6, कार्बन हो गया 6, ये 2, ये वाले साथ में 2 सामने बाहर लिखा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, कितने हो गए सर 6। एच कितने हो गए? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 6 4 10 और 12 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं सर? ये 2 सामने लिखा है, 2 यहां हो गए और 2 दूनी 4, सर 4 यहां हो गए, 4 2 कितने हो गए सर 6। ये देखो ये आपका राइट आंसर हो गया। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बोले सर हम तो, चलिए क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई जो फर्मेंटेशन होता है हमारा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस? बताइए स्टूडेंट, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए कौन से बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है? कौन सा बैक्टीरिया जो है स्टूडेंट्स इसमें प्रेजेंट होता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया किस बैक्टीरिया के
प्रेजेंस में ये होता है। जी, चलिए, नहीं मालूम, क्वेश्चन दे रहे हैं पेपर में, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी पर बेस्ड आपका जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। विच बैक्टीरिया हेल्प इन फर्मेंटेशन, किण्वन के लिए, किण्वन के लिए किस बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया की आवश्यकता होगी, वो कौन सा बैक्टीरिया है जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बिना ऑप्शन के यदि आप बताना चाहें, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने तो बताया भी है, वेल डन। क्या होगा बिना ऑप्शन के, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स लैक्टोबैसिलस। शायद नाम सभी ने सुना हुआ होगा। दही में स्टूडेंट्स क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। शायद नाम सुना हुआ होगा आप लोगों ने, सुना है क्या ठीक है, वैसिलस का नाम, तो बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स, जितनी भी चीजें स्टूडेंट्स जो आपकी खराब होती है, जिसमें स्टूडेंट्स हम किण्वन करते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा, तो सर ग्रेप्स हो गए, अंगूर से शराब का निर्माण लैक्टोबैसिलस के कारण से होता है। दूध का स्टूडेंट्स दही में बनना लैक्टोबैसिलस के कारण से होता है। जो आप खमीर तैयार करते हो जलेबी खाने के लिए, वो भी उसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया किण्वन, जो लगातार पेपर में आपसे पूछा जाता है। अब पेपर में आए वाले क्वेश्चनों में और क्वेश्चन के साथ जरा आपसे चर्चा करते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रोड्यूस या नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। यदि आपसे स्टूडेंट्स पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया किसका प्रयोग या, ठीक है, किण्वन का उत्पाद नहीं है, किण्वन का उत्पाद नहीं है, निम्न में से कौन ऐसा है जो किण्वन का क्या है, उत्पाद नहीं है, तो आपको पहचान करना स्टूडेंट्स किण्वन का उत्पाद कौन नहीं है। क्या स्टूडेंट्स जो लैक्टेट है वो किण्वन का उत्पाद नहीं है, या स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जो है वो किण्वन का उत्पाद नहीं है, या स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किण्वन का उत्पाद नहीं है, ये आपको पेपर में बताना है, या स्टूडेंट्स किण्वन का जो उत्पाद है स्टूडेंट्स वो आपका एथेनॉल नहीं है। कौन सी चीज ऐसी है स्टूडेंट्स जो किण्वन का उत्पाद नहीं है, जरा मैसेज करके बताइएगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, ऑप्शन ए, बी, सी, डी? जी, ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, वेरी गुड। माइक ऑन ना करें बेटा, क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा माइक यदि ऑन रहा तो। ऑप्शन नंबर क्या बताइए। लैक्टेड यहां पर दिया गया, क्या स्टूडेंट्स लैक्टेड होगा? ऑक्सीजन दिया गया है, या स्टूडेंट्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, या स्टूडेंट्स आप लोगों का एथेनॉल? किस आंसर के साथ जाएंगे आप? ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए, सभी ऑप्शन बी के साथ जाएंगे क्या? जी हाँ बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अरे लैक्टेड भाई, लैक्टेड, लैक्टेड क्यों नहीं पाया जाता? दूध में लैक्टोज पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है उसमें? किण्वन प्रक्रिया यदि आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि नहीं होगी, जब तक हम किसी चीज को बंद नहीं करते वो खराब नहीं होती है।
तो सर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है सर? उसमें एथेनॉल होता है। ये सारी चीजें होती हैं। किण्वन कब होगा? बोल सर किण्वन के लिए क्या नहीं होता है? सर किण्वन के लिए ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो ये उसका प्रोडक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण तो वो करता ही नहीं है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ओके, बन जाएगा। पेपर में भी हमसे यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ा ऐसा क्वेश्चन नहीं था। चलिए अब स्टूडेंट्स इसी पर यदि हम आपसे डिस्कस करें, ठीक है, तो जरा एक और क्वेश्चन देखिएगा फर्मेंटेशन पर बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल और फ्रूट बेस्ड फर्मेंटेड। आपसे क्या पूछा गया कि भाई फर्मेंटेट का एक एग्जांपल हम आपको, ठीक है, पहचान करके बताना है जो फल एवं सब्जियों का नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सब्जी या फल पर आधारित किण्वन उत्पाद नहीं है? कौन सा एग्जाम्पल किण्वन का नहीं है? मतलब पहले यह पता होना चाहिए कि कौन सा है, तभी बता पाएंगे कि कौन सा नहीं होगा। पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपका वाइन मतलब शराब। क्या शराब किण्वन का उदाहरण नहीं है? दूसरा स्टूडेंट्स आप लोगों का है, ठीक है, क्या गोभी, सोकरकॉट, ठीक है, गोभी जिसे हम लोग कहते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स आप लोगों का है बियर, और चौथा स्टूडेंट्स आप लोगों का है विनेगर, सिरका। बताइएगा स्टूडेंट्स किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? हम जानना चाहेंगे आप किस आंसर को लगाएंगे। चलिए मुझे पता था आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, सही आंसर देंगे आप ऑप्शन नंबर बी लगा के, ऐसा जी जी। ओके, कोई और बताना चाहे? ऑप्शन नंबर बी, मुझे लगा था, मुझे पता था कि ऑप्शन बी ही आप लगाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर जो है वो बी नहीं होगा बच्चों। ये जो गोभी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये कच्ची गोभी होता है, जिससे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आपका सॉकर कार्ड जो है ये बनाते हैं। ये आपकी स्टूडेंट्स खट्टी वाली गोभी होती है, जिसका मतलब स्टूडेंट्स इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है सर? इसका एक्चुअल में मतलब होता है बैक्टीरिया। इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है सर? बैक्टीरिया होता है। ये फर्मेंटेशन का पार्ट है, और जानबूझ के आपको ऑप्शन यही भी इसलिए दिया गया है कि मैक्सिमम बच्चे इसी चक्कर में निपट जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिया गया है वो इसीलिए जानबूझ के दिया गया, पेपर वाला इतना, ठीक है, इजी थोड़ी देता है ऑप्शन। जानबूझ के ऑप्शन बी डाला है कि पूरे बच्चे बी लगा के आए और उनको लगे कि हमने सही कर दिया है। ये जो गोभी है ना, ये गोभी जो है, ठीक है, कट्ठी वाली गोभी है। कौन सी गोभी कहते हैं इसको? कच्ची वाली या खट्टी वाली कहते हैं? खट्टी बोलो आप इसको, खट्टी गोभी। तो खट्टी गोभी में स्टूडेंट्स क्या होता है सर? बैक्टीरिया पनपता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोकरकांड। ये इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम उसका गोभी है, क्योंकि वो गोभी से आया हुआ है, इसलिए आपको ये पेपर में ऐसा देता है। इसका मतलब बैक्टीरिया होता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स आपका बी नहीं होगा। जब बी नहीं होगा तो आपको पता है शराब और बियर किससे बनाई जाती है? किण्वन से बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स विनेगर जो है, आपको वैसे भी ऑप्शन विनेगर ही लगाना था सबसे पहले, क्योंकि आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स यदि देखा होगा तो विनेगर का यूज महिलाएं अपने घरों में करती हैं, किसी भी चीज को क्या करने के लिए। विनेगर किस चीज में काम आता है? तो सर विनेगर जो होता है सफाई के काम में आता है, ठीक है, महिलाएं रसोई में इस्तेमाल करती हैं।
बोलिए यस सर, सीरा तैयार करने के लिए। सीरा, यदि उन्हें महिलाओं को सीरा बनाना होता है ना किसी चीज का, तो विनेगर का यूज करती हैं महिलाएं। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें एसिटिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड और पानी का संयोजन से इसको बनाया जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। चलिए, तो विनेगर इसका क्या था, राइट आंसर था, जो आप गलत करवा बैठे। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में फिर आपको एक और क्वेश्चन दे रहा है फर्मेंटेशन पर। लगातार हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको यहां लिखा है कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो जरा लीजिए एक और क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट commonly used fermented cereal amongst these is, मतलब किण्वित अनाज बताना है, इनमें से सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला किण्वित इस्तेमाल, इनमें से वन ऑफ दीज, इनमें से सबसे अधिक किण्वित किया जाने वाला अनाज है। ठीक है, किण्वन तो करना है, लेकिन वो कौन सा ऐसा अनाज है जिसमें किण्वन किया जाता है? वो स्टूडेंट्स आपका वीट होगा, गेहूं होगा, ब्रेड होगा, रोटी, या स्टूडेंट्स आपका राइस होगा, चावल, या स्टूडेंट्स आपका होगा योगर्ट, जैसे स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं दही। किस आंसर के साथ जाएंगे आप? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, कि किसके साथ जाना चाहेंगे? सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो किण्वन फर्मेंटेशन किसका किया जाता है, सबसे अधिक किण्वित किया जाने वाला है ऑप्शन के हिसाब से? जी, सबसे ज्यादा दही किण्वित होता है। ओके, दही को किण्वित करते हैं क्या सबसे ज्यादा? ओके, गेहूं को करते हैं किण्वन। तो गेहूं कहां किण्वन हुआ बताओ? गेहूं का किण्वन कहां हुआ है भाई? गेहूं तो नॉर्मल ही है, गेहूं तो आपकी नॉर्मल है यहां, गेहूं में कहां किण्वन हो गया? चावल में कहां किण्वन हो गया है? चावल तो चावल ही लिखा हुआ है, कहां किण्वन हो रहा है? दही में कहां किण्वन होता है बताओ ज्यादा? सबसे ज्यादा किण्वन किसमें किया जाता है भाई? आप लोग जो क्या करते हैं, ब्रेड लिखा है, ये ब्रेड मतलब ब्रेड ही वाला है, उसको साथ में रोटी जरूर लिख दिया गया है, लेकिन वो एक्चुअल में आपका क्या है सर, वो ब्रेड है। और ब्रेड में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है सर? सबसे ज्यादा किण्वन जो है, आप लोग जो ब्रेड खाते हैं उसमें आपका किण्वन किया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। उसे हम लोग क्या लिखते हैं, रोटी भी लिखते हैं या ब्रेड कहते हैं? तो स्टूडेंट सबसे अधिक किण्वित लिखा हुआ है, सबसे अधिक किण्वित मतलब सबसे लंबे समय तक। उसके कहने का मतलब क्या है कि भैया लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए सबसे ज्यादा आप किसका यूज करते हैं? तो स्टूडेंट सबसे, क्वेश्चन जो है वो उसका आपको अर्थ समझना पड़ेगा। सबसे लंबे समय तक आप किसको किण्वित करते हैं? किसे करते हैं सबसे अधिक किण्वित? किण्वित मतलब स्टूडेंट सबसे लंबे समय, किण्वन का मतलब क्या होता है सर? खराब करना, किसी चीज को सड़ाना। तो सबसे लंबे समय तक कौन रहता है ये बताना। सबसे अधिक खराब कर किए जाने वाला अनाज सबसे लंबे समय तक, क्योंकि खराब करना मतलब क्या होगा सर, ज्यादा से ज्यादा। तो गेहूं ज्यादा देर तक नहीं सड़ाया जाता, ज्यादा दिनों तक, 2-3 दिनों तक ही किया जाता है। चावल ज्यादा लंबे समय तक आप नहीं करते खराब, ठीक है। दही 2 दिन 3 दिन में, 3 दिन में दही बन जाता है घरों में, 3 दिन ज्यादा हुआ तो 4 दिन, 4 दिन में दही तैयार। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जो ब्रेड के लिए होता है, जितना ज्यादा सड़ाया जाता है उतना अच्छा बनती है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। भैया क्वेश्चन आपको हम डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिए तुरंत आंसर आ जाएंगे, हमें आपके आंसर कैसे चाहिए? ठीक है, आप खुद से जरा थोड़ा सोचें, ठीक है, तब आपके जो है वो आंसर समझ में आएंगे कि आप खुद से कितना समझ पाते हैं। क्योंकि पेपर में हम थोड़ी मिलेंगे आपको, पेपर में मैं थोड़ी जाऊंगा आपके साथ, आपको समझना है। चलिए,
अब स्टूडेंट्स एक बेसिक क्वेश्चन शायद आपने ये तो अभी सुना ही है, फर्मेंटेशन अकर, वही क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, इन दी, ठीक है, किण्वन में होता है, किण्वन होती है, किण्वन होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किस आंसर के साथ जाएंगे? जी, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में नहीं, एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति, ये उपस्थिति में होता, तो ये प्रेजेंस यदि होता तो फिर ये लिख सकते थे, तो ये होगा नहीं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता तो एब्सेंस तो हो नहीं सकता, नाइट्रोजन उसमें होता ही नहीं है, ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंस नहीं होता, एब्सेंस तो मतलब किसकी अनुपस्थिति में? तो बोले सर किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोले हाँ सर, बोल ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब यही क्वेश्चन जो है वो दूसरे ऑप्शन के साथ भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन ऑकर इन दी, किण्वन होती है, किण्वन स्ट्रेंथ आप लोगों की होती है, ठीक है, सोच के जरा बताइएगा, ये एनॉर्बिक में होती है, एरोबिक में होती है, ये आपको बताना है। जी बताइए स्टूडेंट्स क्या लिखा है ये? यस स्टूडेंट्स, ये बोथ, ऑप्शन ए एंड बी, नन ऑफ दीज। किस आंसर के साथ जाएंगे आप? क्या कहना चाह रहा हमारा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये अवायवीय श्वसन है, अवायवीय, ठीक है, श्वसन, या स्टूडेंट्स आप लोगों का ये वायवीय श्वसन है, या स्टूडेंट्स ये दोनों है, या स्टूडेंट्स ये कोई नहीं? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं, ओके, वेरी गुड। तो यदि स्टूडेंट्स आपसे यहां से पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस टॉपिक समझना पड़ेगा कि भैया ये जो लिखा हुआ है वायवीय लिखा हुआ है या जो स्टूडेंट्स अवायवीय लिखा हुआ है ये एक्चुअल में है क्या चीज, यदि इसे हमें समझना है तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग किस तरीके से समझेंगे? तो स्टूडेंट्स वायवीय का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया, ठीक है, एनॉर्बिक का मतलब होता है कि वह प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति वाली, ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या होना चाहिए सर? ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहां होगा? तो सर ये होगा हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तो उसे एरोबिक बोलेंगे। और यदि स्टूडेंट्स एनॉर्बिक का मतलब क्या होता है सर? टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो भी प्रक्रिया होगी स्टूडेंट्स वो किसमें होगी सर? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, मतलब O2 की अनुपस्थिति। O2 की क्या होगी स्टूडेंट्स यहां पर? सर O2 की यहां पर अनुपस्थिति होगी। तो आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स किण्वन कब होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है? तो सर ये बंद कमरे में होता है, ठीक है, ऐसी जगह होता है जहां पर ऑक्सीजन ना हो। बोलिए यस सर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है।
अब यदि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहां पर जो है एग्जाम्पल पूछूं कि भैया बताइए एनॉर्बिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या होगा या क्या नहीं होगा, और स्टूडेंट्स यदि मैं आपसे बात करूं एरोबिक का, बता दो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो स्टूडेंट्स जो आप अभी सांस ले रहे हैं ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो आप सांस ले रहे हैं ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? एरोबिक का एग्जाम्पल है। बोलिए यस सर। स्टूडेंट्स यदि हम आपसे बात करें तो स्टूडेंट्स जितने भी आपकी जो स्टूडेंट्स रिपेयरिंग वगैरह हो रहा, जो रिपेयर आप हो रहे हैं अंदर से, जो आपके हार्मोन वगैरह जैसे प्लांट है, ठीक है, यदि स्टूडेंट्स पौधा जो है, ठीक है, कहीं से आपने तोड़ दिया, उसको काट दिया है, तो स्टूडेंट्स फिर से उसमें जो नई उलहन आ जाती है, क्यों नया जर्मिनेशन हो जाता है। तो यदि स्टूडेंट जर्मिनेशन प्रोसेस किसका एग्जाम्पल होगा? अंकुरन। अंकुरन किसका एग्जाम्पल है सर? वो हमारा एरोबिक का है। एरोबिक का है भैया। अंकुरन कब होगा? अंकुरन कब होता है? उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो अंकुरन होगा ना, कि नहीं मिलना चाहिए ऑक्सीजन? सोच के बताना जवाब। हाँ बोलिए यस सर। भैया उसको एटीपी मिलना चाहिए ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मिलना चाहिए उसको, ठीक है। तो बोले सर पानी ऑक्सीजन ये जब तक नहीं मिलेगा वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बोले यस सर, ठीक है, क्लियर है। एनारोबिक जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, तो आइए जरा इस पर भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या होगी, अनुपस्थिति क्या होगी। इन दोनों पर स्टूडेंट जरा क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए जी, एनोरिक, ठीक है, एनोर्बिक रेस्पिरेशन, एनोर्बिक रेस्पिरेशन बाय एस्ट प्रोड्यूस, एस्ट प्रोड्यूसेस, या आपसे स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट एग्जांपल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड स्टूडेंट्स आप लोगों का वाइन एंड बियर, थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का एल्कोहल, एंड फोर्थ ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का ऑल ऑफ दीज। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के बारे में बताइए जरा क्या होगा, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी, इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आप लोगों को? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या स्टूडेंट्स कोई भी नहीं होगा? क्या कह रहा है हमारा? तो स्टूडेंट्स ईस्ट मतलब होता है खमीर। ईस्ट मतलब क्या होता है सर? खमीर। तो खमीर द्वारा, खमीर द्वारा, खमीर का मतलब होता है किसी भी चीज को सड़ा लो आप। खमीर द्वारा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन पैदा करता है, पैदा करता है। कौन पैदा करता है भैया? खमीर द्वारा अवायवीय श्वसन कौन पैदा करेगा? तो सर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी। मतलब जब भी स्टूडेंट्स आप खमीर तैयार करोगे तो जो जिसमें आप तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखा होगा इसमें हल्के हल्के बुलबुले आने लगते हैं। वो आपको क्या होती है? घुटन टाइप की होती है। जहां भी आप फर्मेंटेशन करते हो, यदि आप उस एरिया में चले जाएं तो आपको घुटन महसूस होगी। होती क्या होती है? जिस कमरे में आपके घरों में मम्मियां जो हैं चिकोड़ी वगैरह बनाती हैं, या स्टूडेंट्स खमीर रखा हुआ होता है जलेबी तैयार करने के लिए, उस कमरे में घुटन सी महसूस होगी आपको। बोलिए यस सर, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है और हम लोग लेते ऑक्सीजन है, तो घुटन महसूस होगी। वाइन एंड शराब, बोलिए यस सर, जो वाइन होती है स्टूडेंट्स हमारी, ठीक है, और जो बियर होती है स्टूडेंट्स, वाइन और बियर, ठीक है, शराब मतलब कुल मिला के एल्कोहल, तो यहां पर शराब ही आएगा डायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सर ये किससे तैयार किए जा रहे हैं? तो सर ये हमारे अवायवीय श्वसन द्वारा ही तैयार किए जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा इस हिसाब से? सर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम। किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप? ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी लोगों को ये जो फर्मेंटेशन का टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। किसी के मन में स्टूडेंट्स कोई भी डाउट नहीं होगा कि है किसी के मन में डाउट फर्मेंटेशन से रिलेटेड? किण्वन प्रक्रिया समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स इसी पर आपने एक टॉपिक जरूर पढ़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने देखा मुरब्बा तैयार करते हैं हम लोग, मार्मलेट जिसे कहा जाता है। बोले यस सर, पढ़ा हुआ हमने मार्मलेट के बारे में। मुरब्बा सभी ने खाया भी होगा। मुरब्बा एक ऐसी चीज है कि गर्मियों के समय में हर व्यक्ति मुरब्बा खाना पसंद करता है। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है जी। खाया मार्मलेट मुरब्बा?
बोले हाँ बिल्कुल खाया सर, हमने मार्मलेट खाया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहां से हमसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया मार्मलेट का जो यूज है ये किस लिए किया जाता है, मार्मलेट किससे बनाया जाता है। मुरब्बा खाया है, तो फ्रेंड्स मुरब्बा जो है वो किससे तैयार होता है। मुरब्बा तैयार यदि आपको करना है तो फ्रेंड्स किससे तैयार करोगे आप, सब्जियों से तैयार करोगे कि फलों से तैयार करोगे, जरा ये बता दो। मुरब्बा जो है वो सब्जियों से तैयार होगा कि फलों से तैयार होगा। सर फलों से तैयार होता है। मुरब्बा यदि आपको तैयार करना है तो सबसे पहला आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि भैया ये किससे तैयार किया जाता है, फलों से तैयार किया जाता है स्पेशली। चलिए, तो फ्रेंड्स फलों व उनके टुकड़ों को क्या करते हैं, नमक में डालते हैं क्या, नमक के घोल में। फलों को किस में डाला जाएगा, नमक के घोल में डाला जाएगा क्या। फल का यूज करते हैं, नमक में करते हैं नहीं, चीनी में करते हैं। बोले हाँ सर चीनी में करते हैं। चलो इसमें शुगर भी लगेगी, मतलब शक्कर लगेगी, क्योंकि हमेशा मुरब्बा जो होता है वो मीठा होता है। आंवले का मुरब्बा खाया होगा आपने, चलो ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको क्या करना है भाई, मुरब्बा फल और शक्कर का ठीक है अनुपात बना के हम लोग तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ ना कुछ तो डाला जाता होगा, एड ऑन किया जाता होगा जिससे खराब ना हो। परिरक्षण के लिए फ्रेंड्स कोई ना कोई अम्ल डाला जाता होगा इसमें, यदि आपको क्या करना है इसको प्रिजर्व करना है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा मम्मियां जो हैं हमारी क्या करती हैं, इसको प्रिजर्व करके रखती हैं जो फ्रेंड्स ठीक है आपका लंबे समय तक चलता है। बोले यस सर बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा एसिड होता है या कौन सा ऐसा तत्व होता है ठीक है जो फ्रेंड्स इसको खराब नहीं होने देता है। चाशनी जो है फ्रेंड्स वो चीजों को खराब नहीं होने देती है। जैसे आप घर में गुलाब जामुन बनाते हैं, तो फ्रेंड्स गुलाब जामुन को यदि आप तैयार कर लो और यदि फ्रेंड्स उसको आप चाशनी में ना डालो, ठीक है गुलाब जामुन तैयार कर लो और गुलाब जामुन को यदि आप चाशनी में ना डालो तो क्या होगा, तो सर वो आटे का बना हुआ है, जल्दी खराब हो जाएगा। आटे का बना हुआ है आपका क्या हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। तो यदि स्टूडेंट्स आपने उसको चाशनी में डाल दिया, उसका यदि आपने परिरक्षण कर दिया तो वो खराब नहीं होता है। तो बताइए स्टूडेंट्स प्रिजर्वेशन करने के लिए किस चीज का यूज किया जाएगा। एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। ओके वेरी गुड। यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया प्रिजर्वेशन के लिए आप किस चीज का यूज करते हैं, क्या लिखेंगे आप। एसिटिक एसिड लगाएंगे सभी लोग। चलिए करेक्ट आंसर एसिटिक एसिड लगा दें। बोले जी सर बिल्कुल। क्या लगाया जाए, एसिटिक एसिड लगाया जाए, जिसकी प्रेजेंस में क्या होगा, तो सर एसिटिक एसिड स्टूडेंट्स इसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए बनेगा शायद आप सभी लोगों से, एसिटिक अम्ल का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने देखा हुआ होगा कि जो हम मुरब्बा खाते हैं स्टूडेंट्स वो क्या पतला होता है पानी के जैसे, या स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, कैसा होता है, थिन होता है कि थिक होता है, पतला होता है कि गाढ़ा होता है। जी तो सर ये थिक होता है। मुरब्बा यदि हम खाते हैं तो मुरब्बा कैसा होता है सर, थिक होता है, मतलब गाढ़ा होता है। तो फ्रेंड्स यदि कोई चीज गाढ़ी यदि है तो उसे कैसे बताया जाता है सर, उसे बताया जाता है टीएसएस के द्वारा। टीएसएस मतलब क्या होता है, टीएसएस मतलब होता है टोटल सॉल्यूबल सॉलिड। टोटल सॉल्यूबल सॉलिड मतलब कुल ठोस पदार्थ। तो स्टूडेंट्स इसमें गाढ़ापन कितना परसेंट होगा, हाउ मैनी टीएसएस परसेंटेज इन मार्मेलेड, मुरब्बे में कुल ठोस पदार्थ का प्रतिशत कितना होगा, जरा बताइएगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्या स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो 75 ब्रिक्स होगा, या स्टूडेंट्स ये 50 ब्रिक्स होगा क्योंकि इसकी यूनिट ब्रिक्स में होती, या स्टूडेंट्स ये जो है वो 95 क्या होगा, ब्रिक्स में होगा, ब्रिक्स यूनिट होती है, या स्टूडेंट्स ये जो है वो 100% ब्रिक्स होगा। जी
किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, जैम, जेली, मार्वलेड, यदि स्टूडेंट्स इसमें आपसे पेपर में पूछा जाए तो ये सभी के सभी क्या होते हैं आपके, ठीक है, इनमें थोड़ा सा टीएसएस का परसेंटेज आपको मिलेगा, मतलब कठोरपन आपको थोड़ा सा मिल ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो कठोरपन होता है स्टूडेंट्स, यदि वो 100% हो गया तो वो आपसे टूटेगा नहीं, आपको पत्थर लेके तोड़ना पड़ेगा। 100% में पत्थर लगेगा तोड़ने के लिए। तो पत्थर से तोड़ के खाते हो क्या मुरब्बा? नहीं। तो 95 भी तो उसी के पास में है, 95 भी तो उसी के पास में है। यदि कोई चीज 100% यदि सॉलिड यदि हो गई, मतलब वो तो फिर पत्थर के जैसे हो गई। तो स्टूडेंट्स, 50% बहुत कम हो जाएगा, 75% होता है। और इसकी यूनिट जो होती है स्टूडेंट्स, वो ब्रिक्स में होती है। किस में होती है? ब्रिक्स में। तो याद रखिएगा, कठोरपन निकाला जाता है तो बोले सर ब्रिक्स में होता है। चलिए ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने स्टूडेंट्स जो मुरब्बा होता है स्टूडेंट्स, इसी के जैसे कुछ खाया? क्या आपने नाम सुना होगा कैंडी? कैंडी सुना है क्या? कैंडी खाते हैं, बच्चों का बहुत फेवरेट रहता है कैंडी, मुरब्बे से बनाई जाती कैंडी, सुना है क्या? बोले यस सर। यदि फ्रेंड्स आप इस मुरब्बा को सुखा लें, इस मुरब्बे को सुखा लें, इसमें से चटपटा स्वाद दे दें, तो फ्रेंड्स आपका ये कैंडी बन जाती है जो मार्केट में बिकती। सब बच्चों की पसंद है कैंडी, कैंडी का मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया का। बोले यस सर, बिल्कुल खाया है हमने कैंडी। तो कैंडी किससे तैयार की जाती बताओ? तो सर कैंडी जो आपका मार्मलेड है, इसी का एक एग्जाम्पल है। हाँ, आम की कैंडी होती है, खट्टा मीठा मिला दिया जाता ना आम में। बोलिए सर, संतरे की होती है, ऑरेंज की होती है। तो जितनी भी खट्टी चीजें होती है स्टूडेंट्स, उसी से कैंडी तैयार की जाती है। तो यदि स्टूडेंट्स फल व उनके टुकड़ों को चीनी चीनी के क्या कर देते, चाशनी बनाते हैं ना, जो चीनी का घोल बनाते हैं, उसमें यदि स्टूडेंट्स उसको गीला ही रहने दें, यदि स्टूडेंट्स उसको क्या करने दें, थोड़ा सा उसमें नमी रहने दें, तो वो आपका मुरब्बा बन जाएगा। और यदि स्टूडेंट्स उसको क्या कर लें, यदि स्टूडेंट्स उसको हम लोग क्या करें, ड्राई कर लें, ज्यादातर सुखा लें, तो स्टूडेंट्स यदि वो सूखा यदि हो गया तो क्या बन जाता है सर? सूखा होने पर वो कैंडी बन जाता है। यदि स्टूडेंट्स उसमें नमी रहेगी तो वो आपका मुरब्बा बन जाएगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो स्टूडेंट्स मुरब्बा जो होता है हमारा, मुरब्बा जो होता है स्पेशली स्टूडेंट्स 70% ब्रिक्स में तैयार किया जाता है। 70 से लेकर 75% ब्रिक्स होता है। दोनों आपके राइट आंसर होते हैं। आपको ऑप्शन में 75 दिया गया था इसलिए आपने 75 लगाया, 75 नहीं दिया जाता तो क्या होता? तो सर 70 से आसपास में जो मिलता कम में, वो हम लगा देते। जो कैंडी तैयार की जाती है स्टूडेंट्स, ये स्पेशल 70% में तैयार की जाती है, 70% ब्रिक्स में तैयार की जाती है, इससे कम में तैयार नहीं की जा सकती। मुरब्बा 70 से 75 के बीच में कुछ किसी में भी तैयार किया जा सकता, जो भी आपको आंसर मिल जाए। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यहां से यदि आपको पेपर में यदि क्वेश्चन यदि आता है तो आपको आसानी से जो है वो बन जाएगा। अब जरा स्टूडेंट्स इसको डेफिनेशन साथ लिख लें, क्योंकि आपको मुरब्बे की भी डेफिनेशन चाहिए। ठीक है, आपको हालांकि हमने बता दिया कि क्या है ये, उसके बाद भी यदि आपको डेफिनेशन चाहिए तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट डेफिनेशन में कि भैया ये फ्रूट को प्रिजर्व करके बनाया जाता है। किस किस का बनाया जाता है, कौन कौन से इसमें स्टूडेंट्स जो है वो फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जरा डेफिनेशन लिख लो, क्या होगा? मार्मलेड इज अ फ्रूट प्रिजर्व, इज अ फ्रूट preserve made from the juice and peel of citrus fruit, citrus fruit, जी हाँ स्टूडेंट्स, खट्टे फल, with sugar and water, ये है स्टूडेंट्स आप लोगों का। मतलब मुरब्बा जो होता है चीनी पानी के साथ
उबाले गए खट्टे फलों के रस और छिलकों से तैयार किया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। मुरब्बा चीनी और पानी के साथ उबाले गए खट्टे फलों के रस से बना होता है। बोले यस सर, खट्टे फलों से। तो स्टूडेंट्स, क्या मुरब्बे में सिट्रिक फ्रूट का यूज किया जाता है, खट्टे फलों का यूज किया जाता है? तो क्या स्टूडेंट्स इसमें साइट्रिक एसिड होगा? क्या इसमें साइट्रिक एसिड होगा? बताइएगा, क्या स्टूडेंट्स इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाएगा? साइट्रिक एसिड। बोले यस सर, इसमें कौन सा अम्ल भी पाया जाएगा? सर इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। वो क्यों पाया जाएगा? क्योंकि स्टूडेंट्स वो फलों के साथ में है। खट्टे फलों में ऑलरेडी क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, तो ये अम्ल तो होगा ही होगा। और हमें प्रिजर्व करना है तो उसमें एसिटिक अम्ल हम अलग से मिलाएंगे। एसिटिक अम्ल हमने मिलाया है, लेकिन मुरब्बे में ऑलरेडी पहले से क्या है? साइट्रिक अम्ल है। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, खट्टे फल कौन कौन से हो गए आप लोगों के जिससे मुरब्बा तैयार किया जाएगा? Which fruits to use in a marmalade process? मार्मलेड प्रक्रिया में या मुरब्बे को तैयार करने की प्रक्रिया में किन फलों का यूज करते हैं? तो स्टूडेंट्स, लेमन, लाइम, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, इन तरीके के फलों का, आंवला। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मार्मलेड टॉपिक जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल पर यदि हम बात करेंगे तो किसका यूज करना है स्टूडेंट्स हमें? तो क्या स्टूडेंट्स इसमें हम आंवला का यूज कर सकते हैं? आंवले का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ। आंवला, बोले यस सर, आंवले का यूज कर सकते हैं। ऑरेंज, संतरे का यूज कर सकते हैं। लेमन, बोले सर नींबू का भी खाया हमने, नींबू का भी तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया इसमें? मैंगो, मैंगो खट्टा होता है सर, आम का भी यूज कर सकते हैं। कैंडी वगैरह तैयार करने के लिए आम का भी यूज कर लेते हैं ना? बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। और किसका यूज कर सकते हैं? तो सर ग्रेप्स, ग्रेप्स का यूज करते नहीं करते? ग्रेप्स का, अंगूर का। बोले सर कर सकते हैं अंगूर का यूज। तो फ्रेंड्स, जितने भी खट्टे फल और भी आपको जो याद आ रहे हैं उससे आप क्या तैयार कर सकते हो? मुरब्बा तैयार कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो मुरब्बा का जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा, और फर्मेंटेशन, किण्वन, ये दोनों टॉपिक आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट यदि है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टूडेंट्स यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।